જય માતાજી મિત્રો, તો આજે અમે તમારા માટે બહુ સરસ બ્લોગ લઈને આવ્યા છીએ. આજે અમે જઈએ છીએ સુવાપ. સુવાપ એ એક કરણીજીનું જન્મસ્થાન છે, પવિત્ર ભૂમિ છે. તો આપણા 18 વર્ણનના જે લોકો છે એમને ખબર જ નથી કે કરણીમાનું જન્મસ્થળ ક્યાં છે, ઘણાઓને ખબર નથી. તો તમે અમે આ વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા તમને આ જગ્યા બતાવશું જ્યાં કરણીમાનો જન્મ થયો, જ્યાં કરણીમાની વાડી છે, કરણીમાનો જે આવડમાના ઉપાસક હતા, આવડમાનું મંદિર કરણીમાના પોતે હાથેથી બનાવ્યું હતું, પાણાનું મંદિર એ છે. તો બહુ સરસ છે. તો આ વિડીયો માધ્યમ દ્વારાથી તમને બધાને શેર કરજો, ભલે લાઇક નહીં કરો, સબસ્ક્રાઈબ નહીં કરો ચેનલ હાલ છે, પણ બધાને શેર કરજો જેથી કરીને બધાને ખબર પડે આ કરણીજીનું જન્મસ્થળ. અને દેશનો આપણે જઈને રસ્તામાં જ આવે છે આ સુવાપ, તો રસ્તામાં જ આવે છે, તો ઘણાઓને ખબર તો એના કારણે તમને કંઈક શેર કરજો. જય વાલા. તો જય માતાજી મિત્રો, અમે આવી ગયા છીએ કરણીમાની પવિત્ર ભૂમિ જ્યાં કરણીમાં જન્મ લીધો છે સુવાપ. તો પાછળ કરણીમાનું મંદિર છે અને ત્યાં કરણીમાનું જન્મસ્થળ છે એ છે. અને આ બાજુ રાઈટ સાઈડમાં મારી જ્યાં આવડમાનું મંદિર કરણીમાએ બનાવ્યો હતો એ પણ છે. આ તમને બધું બતાવશું. અને અહીંના મારા મિત્ર છે, શિક્ષક છે એવા ડુંગરભાઈ ગઢવી જે ચારણ છે અહીંના, એ તમને બધી માહિતી આપશે. जय माता दी। जय माता दी। आप अपने हमारे प्रेक्षकों को सबको बताइए, यहाँ का किसी को जो सबको पता चले वीडियो के माध्यम द्वारा, तो आप इसकी पूरी कहानी का पूरा जानकारी हमको दीजिए। सर्वप्रथम मैं डूंगर कन्या सुवाप माँ भगवती के इस पावन स्थान पर, जन्म स्थल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ आए और माता जी के इस धाम को पूरे इलाके में प्रचार करने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डूंगर सिंह चारण एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ के चरणों में जितनी हो सके ज़्यादा सेवा दूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये माता जी का जन्म स्थान है। माता जी का जन्म स्थान है मतलब इससे पावन और कोई जगह नहीं हो सकती। जहाँ से आप खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते आपको दिखाई देते हैं। एक बाजू जो माता जी का जन्म स्थान है, दूसरी बाजू में माता जी का मुख्य मंदिर है और तीसरी बाजू में आवड़ माता का जन्म स्थान है, जहाँ पर माता जी खुद विराजमान होकर आवड़ माता जी की पूजा पाठ करती थी। इस जगह का मैं तो आप खुद समझ सकते हो कि आप जब भी यहाँ पर दर्शन करने आओगे तो आपको मात्र और मात्र भक्ति मिलेगी और आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई शोर शराबा होगा, ना कोई और दुख दुविधा होगी, आपको सिर्फ भक्ति मिलेगी। अगर माता जी से आपका सीधा संपर्क साधना है, आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, तो आप सुहाप धरा पे आइए। माता जी का सबसे पावन स्थल है। तो मंदिर इतना सुहावना है कि आप जब भी यहाँ पर आओगे तो आपका मन लगेगा। अब आइए देखते हैं आगे की कार्यवाही। तो हमने तमने आगे बतावी छे, અહીંયા રહેવાની ખાવાની બધી સુવિધા છે, અહીંયા બધું ફ્રીમાં છે। આપણા ચારણો આખો ગામ, આ લોકો ચારણોનું ગામ છે, બધું વ્યવસ્થા બનાવી છે। તો તમને બધું અમે બતાવી છે। અમારી સાથે જોડાઈને જજો અને આ વિડીયોને શેર કરજો, તો જેના માટે બધાને ખબર પડે કે આ કરણીમાનું જન્મસ્થળ ક્યાં છે। દેશનો જાતા રસ્તામાં જ આવે છે। તો ચલો અમે તમને કરણીમાનું જન્મસ્થળ બતાવીએ હવે। चलो। તો અમે આવી ગયા છીએ આ કરણીમાનું જે જન્મ થયો હતો, જ્યાં માતાજીનું ઘર હતું, એ આ જગ્યા છે। આ પવિત્ર જગ્યા આ છે અહીંયા। તો भाई साहब आप मुझे यहाँ की जगह के बारे में बताइए। भाई साहब ये जो जगह है शायद इस दुनिया में सबसे पावन और पवित्र जगह है। यहाँ पर माँ करणी का जन्म स्थान है। यहीं पर पुराने समय में करणी माता जी के पिताजी मेहाजी किनिया का घर हुआ करता था और यहीं पर माता जी का जन्म हुआ था। माता जी की माँ का नाम देवल आडी था, जो बाड़मेर जिले में आडाना गांव के रहने वाले थे। चकलू जी आडा की पुत्री थे। यहाँ पर मेहाजी किनिया के साथ उनका विवाह हुआ। मेहाजी के काफ़ी समय तक पुत्र प्राप्ति नहीं होने से जब वो हिंगलाज माँ की पैदल यात्रा करते थे बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज धाम पे, माँ हिंगलाज ने उन पर कृपा करके उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरा नाम इस दुनिया में अमर रहेगा और मैं खुद दर्शन देने तेरे घर पे आऊँगी। उस समय देवल माँ के जब कोख ठहरा जिसमें माता जी खुद वर्तमान विराजमान थी, तो उस समय वो कोख 9 महीने 10 महीने
12 महीने 15 महीने ना होकर के 21 महीने तक कोख रहा था। ओहो। माताजी अपनी माँ की पेट में 21 महीने तक कोख में रही थी। सबको चिंता होने लग गई कि बात क्या है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि ना तो भूतो ना भविष्य थी, ना ऐसा कभी हुआ ना कभी हो सकता है। तो उस समय माताजी ने, हिंगलाज माँ ने खुद देवल माँ के सपने में आकर उनको अपना रूप दिखाया और बोला कि तू चिंता मत कर, तेरे कोख में मैं खुद हूँ और मैं अपनी मर्जी से जिस दिन मेरी इच्छा होगी अपने आप इस धरती पे जन्म ले लूंगी। एक दिन अचानक से रात को देवल माँ को सपना आता रहा और सपने में कब उनके माँ करणी ने जन्म ले लिया उनको भी पता नहीं चला। माँ करणी का जन्म का नाम रिद्धुबाई था। फिर अपने बुआ की अंगुलियां ठीक करने से उनका नाम करणी हो गया। बुआ ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू कुछ भी कर सकती है, इसलिए तेरा नाम करणी होगा आज से। और उसी दिन से माँ का नाम करणी पड़ गया। माँ का जन्म स्थान यहीं पर है, यहीं पर मेहाजी महाराज का खेत है। ये खेत हमारे ही वश में आया हुआ है। आज के बाद में, उसके बाद में हमने ये खेत माता जी के नाम पे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती की सेवा के लिए। माँ ने हमें यहाँ पर पैदा किया है सिर्फ माँ के भक्तों की सेवा के लिए। अब आइए आगे आप देखते हैं जन्म स्थान और आगे का मंदिर। तो તમે આ કરણીજી માં વિશે બધું, કરણી માં વિશે તમે બધું સાંભળ્યું, આ માહિતી આપી, હજી આપણે તમને ઘણી બધી માહિતી આપવાની છે, તો તમે પહેલા છે ને માના દર્શન કરી લો. તો આઈ માના આંગણે આવ્યા તો આઈ માનો એક દુહો તો બોલવો જ પડે ને, એની પવિત્ર ધરતી ઉપર આવ્યા છે માની. તો કરણીને કાને જશે જેદી અંતર તણું આવાજ, જાવા નહીં દે જોગણી લાખે વાતે લાજ. माता जी के इस जन्म स्थान पर हम आए हैं तो कुछ शब्द बोलना जरूरी होता है। आपने सुना ही होगा बहुत सारे कवियों के मुंह से, चकलू माढ़ावतरी दिन आढ़ी देवल जिनरे कोखा जलमिया माँ किन्याणी कर्नल। माता जी के, माँ करणी के माँ का नाम देवलबाई था, उनके पिताजी का नाम चकलू जी आढ़ा था। और इस धरती के बारे में कहा गया है कि गांव सुआप नाम गिरजारो मात बिराजे 20 हाथी। माँ खुद जो 20 हाथों वाली, उसने यहाँ जन्म लिया है। 1444 सातम शुक्रवार आशोज मास उजाड़ पक आई लियो अवतार। विक्रम संवत 1444 में अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ हिंगलाज ने, आवड़ माता ने, आई माता ने देवल माँ की कोख से यहाँ पर अवतार लिया था। और ये दिन भाग जो धरती है वो सुआब की धरा है। ये सुआब की धरती को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ हिंगलाज ने स्वयं यहाँ पर अवतार लिया। और करणी माँ का आयुष्य बताओ सबको कितना था, बहुत को पता भी नहीं होगा। करणी माता जी के बारे में कहा जाता है, एक उम्र के बारे में यदि बात करें तो विक्रम संवत 1444 में आश्विन माह में शुक्ल पक्ष सप्तमी को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने इस धरती पर मृत्युलोक में 151 वर्ष तक राज किया था। माँ 151 वर्ष तक मृत्युलोक में रहे थे। उसके बाद में विक्रम संवत 1595 चैत शुक्ल गुरु निम को माता जी ने अपना देह त्याग कर दिया। वो जगह गड़ियाला धाम में आती है और ये सुआब जो जगह है ये माता जी के जन्म स्थान में आती है। इससे पवित्र जगह आपको और दुनिया में कहीं नहीं। हम इधर आए, मैं तो बहुत बार आया हूँ, इनको पहली बार लेके आया हूँ। मैं तो साल में 2 बार आता हूँ जी। इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। तो હવે તમને અમે કરણીમાના મંદિર લઈ જાય છીએ, તમને માતાજીનું મંદિર બતાવી તમને, તો આખો વ્લોગમાં તમે જોડાઈને રહેજો. ચલો. તો મિત્રો અમે આવી ગયા છીએ આ કરણીમાના મંદિરે, તો તમને દર્શન કરાવી છીએ. तो चलो यहाँ का कुछ आप बताना चाहेंगे कुछ यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में तो इतना ही बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले हम चलते हैं, माता जी का मंदिर देखते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद में मैं आपको सारी हिस्ट्री बताता हूँ, यहाँ की जगह का मैं तो बताता हूँ, ये मंदिर कैसे यहाँ पर बना, क्यों बना और किसका आशीर्वाद था, मंदिर किस किन लोगों ने मिलकर बनाया, वो सारी बातें आपको मंदिर बताते हैं। चलिए पहले माता जी के दर्शन करते हैं। जय एक मैं देख लेता हूँ वो निज मंदिर खुला है या नहीं। हाँ
थोड़ा मंदिर खोलो। हाँ खोलो। अंदर बुला के बाहर आ जाएंगे फिर पूरा बनाएंगे। तो આપણે મંદિર આવી ગયા છે, તમે સરસ દર્શન કર્યા છે, और यहाँ पे कैसे कैसे पूजा होती है, कितने टाइम रहते हैं, वो सब जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं माँ के श्री चरणों में वंदन करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि जब इस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो उसके बारे में कविराज सोहनदास जी ने लिखा है कि पग धरिया इन पेड़ियों हमारा दुखड़ा हो गया दूर, दरस कियो जगदम्बरो मारे शुक्र उगो शूर। अर्थात जब हम इन पेड़ियों से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के यहाँ आते हैं और माँ के श्रीमुख का दर्शन करते हैं तो इसी के साथ ही सारे दुख सब दूर हो जाते हैं। माँ के दर्शन मात्र से हमारे जो है सूर्य अगला बहुत ही सुख का उदय होता है। यहाँ जब आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माता जी के इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है 4 हाथ की मूर्ति है। ये एक बहुत ही अलग अजूबा है कि 4 हाथ की मूर्ति केवल और केवल आपको शुआब धाम में मिलेगी। माँ का मंदिर माँ की कृपा से इस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है कि आप कहीं पर भी मंदिर में खड़े हो जाओ आपको आरती के दर्शन होंगे। आपको सारा का सारा एक लाइन में मिलेगा। जो भी भक्त लोग आते हैं कहीं पर भी खड़े होते हैं, आप मंदिर से बाहर गेट से बाहर खड़े हो जाओगे आपको आरती के दर्शन होंगे। यहाँ पर निज धाम शुआब में माँ के जन्म स्थान पर माँ की 3 आरती होती हैं। सुबह 5 बजे मंगल आरती होती हैं और उसके बाद में 10 बजे भोग आरती होती हैं। उसके बाद में शाम को गोधूली वेला के बाद में सायकाल में अलग अलग समय के अनुसार शाम की आरती होती है। हमारे यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो तीनों समय की आरती करते हैं। क्योंकि माँ खुद आवड़ माता जी की पूजा करती थी तो माँ की पूजा से पहले आवड़ माता जी की पूजा होती है। आवड़ माता जी का मंदिर भी आपको दर्शन करवाएंगे। और ये जो मंदिर है ये अलग अलग फेज में बनाया हुआ है। माँ की कृपा से इस मंदिर को इस हिसाब से बनाया गया है कि ना तो यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ है, ना किसी प्रकार का शोर शराबा है, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है। यदि आप यहाँ पर आते हैं माता जी के पास में बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माँ से आपका कनेक्शन होगा और आपको दूसरा कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ये माता जी की बहुत ही असीम कृपा है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा, आपको दैवीय शक्ति का अनुभव होगा। यदि आप यहाँ पर मन से आते हैं तो आपकी इच्छा होगी कि दोबारा आओगे ही आओगे। ये 100% सत्य है। वो तो मेरे को पता है, फिर मैं आता हूँ। माता जी ने शादी तक अपनी लीला यहाँ पर रची थी। ये सारी की सारी जो भूमि है ये माँ के पैरों के निशान है। सब भूमि पर कहीं पर माता जी गायें चराती थी, कहीं पर माता जी पूजा करती थी, कहीं पर माता जी का जन्म हुआ है, कहीं पर माता जी खेती करती थी, कहीं पर माता जी पानी लाने जाती थी। सब माता जी का ही सब के सब पग चिन्ह हैं। सब जगह माता जी के पग चिन्ह हैं। यहाँ पर बाहर हमने मंदिर जो है इसके अंदर कांच का काम किया हुआ जिसे हम मीनाकारी का काम कहते हैं। ये हमारे जयपुर के भक्त हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जी आलावत, उन्होंने इसका काम करवाया है। माता जी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। इसमें हमने एक छोटा सा मिनी पैनोरमा भी बनाया हुआ है। अगर यदि आप देशनोक जाते हैं तो वहाँ पर आप पैनोरमा देखेंगे जिसमें आपको मूर्ति रूप में पैनोरमा मिलेगा। हमारे यहाँ पर ये पैनोरमा 20 साल पहले का बनाया हुआ है जो कि मूर्ति रूप में नहीं होकर के चित्र रूप में पैनोरमा बनाया हुआ है जिसमें माँ के सभी पर्चे आपको दिखाई देंगे। माँ की असीम कृपा है और असीम लीला है कि किसी भी बीमारी में, किसी भी विपदा में, किसी भी आपदा में माँ की पूजा होगी ही होगी। कोई चांस नहीं है कि माँ की पूजा बंद हो जाए या फिर मंदिर के ऊपर कोई विपदा आ जाए। मंदिर इस तरह से हाइट में बनाया हुआ है कि यदि आप आओगे तो आपका मन लगेगा। पहले शुआब गांव का नाम सोहाना था, सुहावना था, और इस सुहावना बहुत है, इसी वजह से यहाँ पर भक्तों का मन लग जाता है। आइए बाहर माँ के अलग और अलग पर्चे देखते हैं। एक बात, जो ये अपने जो पूजा करते हैं वो सब अपने करणी माँ के परिवार से, तो वो कैसे कैसे करते सब लोग? क्या हमारे सिस्टम ये है कि गांव के अंदर 7 अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। वो सिर्फ किन्या शाख के ही हैं, ओनली किन्या जाति के। तो यहाँ पर जो भी पुजारी आएगा वो सिर्फ किन्या जाति का आएगा और किन्या जाति के उन 7 ग्रुप में से अलग अलग मंथली एक ग्रुप की पूजा आती है। उसमें से एक बंदा यहाँ पर पूजा करता है, लेकिन करेगा सिर्फ किन्या जाति का ही। जो पूजा करते हैं वो सिर्फ मर्द लोग करते हैं
औरतों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, माँ के खुद के मना की हुई है, और जो पूजा होती है वो सिर्फ किन्या शाख के लोग ही कर सकते हैं, दूसरों को पूजा करने का हक नहीं है। તો જે લોકો અહીંયા પૂજા કરે છે મહિનો દિવસ અહીંયા જ રોકાય છે અહીંયા, તો બહુ સારી વાત કહેવાય જે મહિને મહિને બધાને વાર આવે તમને કીધું ભાઈએ। તો હવે આગળ તમને પાછું અમે હવે આવડમાનું મંદિર તમે લઈ જશું, વहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ का बताइए। जी भाई, जय माँ, जय माता दी। जय 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 माता जी ने माता जी के मंदिर में माँ के गुणगान करने के लिए, माँ की कथा बताने के लिए, माँ के परिचय बताने के लिए, माँ की सेवा में हमारे यहाँ गांव के ढोली लोग आते हैं, जिन्हें अलग अलग भाषा में कहीं पर दमामी कहा जाता है, कहीं पर ढोली कहा जाता है। हमारे यहाँ पर जो होते हैं वो गोविंद और ढोली होते हैं, और वो अलग अलग पूरे टाइम माता जी की गुणगान यहाँ पर करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर जो ढोली आते हैं, अभी जो भाई अपने को कथा सुना रहा है, इसका नाम मोती राणा है। ये हमारे शुआब गांव का ही रहने वाला है और बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही शानदार चिरजा गाता है। आप एक बार इसे सुनिए। लली ने पाए लागू दयाली दया मांगू माड़ी मोगल माँ, लली लली ने पाए लागू दयाली दया मांगू माड़ी मोगल माँ। माँ तू चौद भवन में रोती उड़ान बलेती चोर उड़न खमा के ती माड़ी मोगल माँ, लली लली ने पाए लागू ए दयाली दया मांगू माड़ी मोगल माँ। ए मेलो छे माने वालो नबीन आईने हालो आयल नवेण हालो माड़ी मोगल माँ, लली लली ने पाए लागू ए दयाली दया मांगू माड़ी मोगल माँ, लली लली ने पाए लागू दयाली दया मांगू माड़ी मोगल माँ। डाली देवी एवी गरजी सुनो हमारी मरजी आगे तुम्हारी मोगल मोगल माँ, लली लली ने पाए लागू ए दयाली दया मांगू माड़ी मोगल माँ। एक करणी माता का भी सुना दिया जाए। सजोदरी बारी सोवाणो जठे किरे तारे करणी माँ, बनायो भेष सावेली रो देवे दीदान करणी माँ। बसालो मूर्ति मन में लयन में नूर माथारो, लयन में नूर माथारो बड़ायो मी हाथ मनडेरा हिवड़े रोहार करणी माँ। बोलिए माता जी महाराज की जय जय। તો જય માતાજી મિત્રો। જય માતાજી। તો હવે અમે આવી ગયા છીએ આવડમાનું મંદિર જે કરણીમાએ એના હાથેથી બનાવ્યું છે, તો એના વિશે ડુંગરભાઈ આપણે जानकारी આપશે। डूंगरभाई आप बताइए माताजी के बारे में यहाँ के। सर्वप्रथम तो आप सभी को माँ और की माँ करणी की जय 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 जय। आप सभी का माँ की पावन दूरी पर यहाँ पर स्वागत। ये जो ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ अंदर जो छोटा सा मंदिर है, जिसे हमारे यहाँ पर देसी भाषा में झोंपड़ी कहा जाता है। झोपड़ी
क्योंकि पुराने समय में गाँव में महल वगैरह तो मकान वगैरह तो बनते नहीं थे, झोंपड़ियाँ बनती थी, वो भी कच्ची झोंपड़ियाँ होती थी। हाँ। तो ये माता जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाई है, अपने हाथों से बनाई अपने हाथों से बनाई है। क्योंकि पुराने समय में ये रीति रिवाज होता था कि जो भी पूजा पाठ करते थे वो छुप कर करते थे, हाँ हाँ हाँ, बरोबर, हाँ। एक अलग साइड में जाकर करते थे। हाँ। इस वजह से माता जी ने अपने घर से दूर होकर, जन्म स्थान से दूर होकर, अपने खेत से दूर होकर इधर ये भाकर जो है, इस पर्वत जो है, इसके ऊपर ये छोटी सी झोंपड़ी बनाई है और इसके अंदर खुद अपने हाथों से ही वही झोंपड़ी बनाई है। वाह। आज भी वही सेम स्वरूप हमने दे रखा है अच्छा। जो माता जी ने खुद उस समय बनाया था। अरे वाह, वाह। अंदर चलते हैं, देखते हैं वो कैसे पत्थर लगाए हुए हैं और किस प्रकार लगाए हुए कितने हैं। साल हो गए इसको बनाए हुए माता जी ने? इसको बनाए हुए 650 साल हो गए। 650 साल हो गए। जी। ऐसे ऐसे ही खड़े और बिल्कुल कुछ? आज भी एज इट इज वैसे ही खड़ा है जैसे माता जी ने खुद इसको खड़ा वाह, किया वाह, था। वाह, क्या बात है। और सिर्फ भक्तों के मनोरंजन के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनके माता जी से आराधना के लिए इसको चेंज नहीं किया है। ऊपर से चाहे मंदिर कैसा भी कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन अंदर से वही स्वरूप दिया हुआ है जो पहले माता जी ने दिया था। चलिए दर्शन करते हैं। तो મિત્રો તમે પહેલા દર્શન કરી લ્યો। અંદર માતાજીના એક એક પથ્થર માતાજી પોતાના હાથેથી મૂક્યો છે। તો આપણે આ આવડના દર્શન કર્યા જે કરણીમાં ખુદ આ મંદિર એના એક એક પાણોના હાથે મૂક્યો છે। તો આપણે પણ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે દર્શન થયા કાંઈ માં પોતે અહીંના ઉપાસક હતા આવડના। તો ડુંગરભાઈ और आप बताइए। रणश भाई, अगर इस मंदिर का इतिहास देखें तो यहाँ पर माता जी खुद अपने हाथ से सेवा करते थे, खुद यहीं पर बैठकर माँ आवड़ की पूजा पाठ करते थे। क्योंकि हम जब शक्ति का अवतार देखते हैं तो सबसे प्रथम पीठ हमारे हिंगलाज पीठ है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हिंगलाज माँ ने माँ आवड़ के रूप में धरती पर अवतरण लिया और आवड़ माँ ने, हिंगलाज माँ ने स्वयं करणी माता के रूप में अवतार लिया। तो करणी माता जी आवड़ माता जी की पूजा करती थी। आप देखेंगे कि आवड़ माता जी का चाहे कहीं पर मंदिर हो, सातों बहनों की साथ में पूजा होती है, सभी जगह, चाहे कहीं पर भी हो। आवड़, आंचल, चाचल, होल, गैल, खोड़ियार, सब सातों के साथ में पूजा होती है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये चारों ओर, आप चाहें तो कभी भी किसी भी जगह से किसी भी साइंटिस्ट को उठाकर यहाँ की चेक करवा सकते हैं। ये पत्थर आज भी उतने ही पुराने जैसे पहले थे। माता जी ने स्वयं अपने हाथ से रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि ये मूर्ति है या ये छोटा सा मंदिर है, ये जो नीचे वाला चेंज किया हुआ है, लेकिन पत्थरों का कोई भी स्वरूप चेंज नहीं है, ना ही पत्थरों को ढका गया है। उसकी वजह यही है कि आज भी माता जी का लोग आए तो हाथ दर्शन कर सकें, उनको छू सकें। जो पत्थर माता जी ने स्वयं अपने हाथ से यहाँ पर रखे हैं वो दो लोगों के चरितार्थ के लिए, लोगों के भले के लिए, कि वो आकर उनको टच कर सकें कि माँ ने अपने पावन हाथों से इन पत्थरों को यहाँ पर रखा है। कितनी बड़ी महिमा होगी। अरे धनी हो जाएगा जो यहाँ, हम तो बहुत धनी हो गए कि आई करणी जी ने खुद अपने हाथों से पत्थर रखे, उसको हमने छुआ चूमा वहाँ पे। बहुत ही ऐतिहासिक प्रमाण है। कविवर सोमदान जी सिंधायत ने अपनी चिर्जा में भी कहा है कि भाखरियो मन भावणो जटे आवड़ मारो था हमरे। ये जो छोटा सा भाकर है, राजस्थान में पर्वत को भाकर कहा जाता है हमारे मारवाड़ी भाषा में। तो इस भाकर के ऊपर जो आवड़ माता जी का मंदिर है, बहुत ही मनमोहक मंदिर है, बहुत मनमोहक है। मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि कोई भी इंसान अपने मन से, तन से या किसी भी तरह से थोड़ा बहुत पीड़ित है, वो बंदा अगर यहाँ पर आए, माता जी की शरण में आए, मैं गारंटी लेता हूँ उसके पूरी की पूरी दिमाग में शांति बैठ जाएगी। बोलिए आवड़ माता की जय। तो मित्रों आ दर्शनનો તમે પણ લાભ લ્યો અને ગમે ત્યારે અહીં આવો। સુવાપ છે, આપણું સુવાપમાં માતાજી પોતે મંદિર બનાવ્યું છે। તો હવે તમને અમે છે ને લઈ જશું માતાજીની વાડી, જ્યાં કરણી માતાજીની ખુદની વાડી હતી, પોતે ખેતી કરતા, અહીંયા તમને લઈ જાય છે અમે તમને। તો ચલો ઉધર ચલતે हम लोग। ओ भाकरियो वने बावणो मारी आवड़े मारो ताने हो, डुंगरियो रड़ी जावणो मारी आवड़े मारो ताने हो, आवड़े मारो तान रे मारी देवी मारो तान, ओ मारी जगतम्बारो
थानयो भाकरियो वने बावणो डुंगरियो रड़ी आवणो मारी आवड़ मारो तानयो भाकरियो वने बावणो मारी आवड़ मारो तानयो डुंगरियो रड़ी जावणो मारी आवड़ मारो तानयो। तो और कुछ यहाँ के बारे में कुछ बाकी हो तो कुछ बताइए, दर्शकों को सबको पता चले। अभी भाई अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आवड़ माता जी के मंदिर के जस्ट सामने ये हमने जमीन ली है 33 बीघा ये वाली जी। इसको हमने माता जी के ट्रस्ट को समर्पित किया है जमीन में। हाँ। और इसी जमीन में माँ आवड़ करणी इंद्र के नाम से एक गौशाला भी खोल रहे हैं, जिसका कार्य निर्माणाधीन है, आप देख रहे हैं। ये गौशाला हम माता जी की गायों के लिए बना रहे हैं। अरे वाह। हम सबको और सर्वविदित है कि माता जी गायों की बहुत ज्यादा सेवा करती थी और माता जी का बहुत ज्यादा मन था गायों में। माता जी ने जो साठी का गांव छोड़ा था, यहाँ से जब दहेज में लेकर गए थे तो माता जी सिर्फ गाय लेकर गए थे, बाकी सब दहेज देपा जी बीठू ने मना कर दिया था। लेकिन माता जी ने हट करके गाय साथ में ली थी। उन गायों के प्रेम को देखते हुए माता जी के श्री चरणों में आवड़ माता जी के मंदिर के बिल्कुल सामने हम ये गौशाला बना रहे हैं। निर्माणाधीन कार्य अभी चल रहा है, आगे आप देखेंगे बहुत खूब चलेगा। तो તમે આ જોઈ આ જગ્યા અને આમાં તમારે કોઈને આપણે કોઈ પણ જ્ઞાતિને કાંઈ પણ સેવા દેવી હોય તો દઈ શકશો। બહુ સરસ કામ થાય છે અહીંયા પર। તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો, એનાથી અમે તમને આ લોકો હારે કોન્ટેક્ટ તમને કરાવશું તમને। जी तो अभी हम चलते हैं करणी माँ की जो जी। खेती बाड़ी वहाँ पे चलते जी हैं। भाई, चलो। बोलिए करणी माता की जय। जय हो। તો આપણે આવી ગયા છીએ કરણીમાં, જ્યાં ખેતી કરતા હતા પોતાની વાડીમાં। તો એમનું નાનકડું મંદિર પણ છે। તો એના વિશે આપણે ડુંગરભાઈ કહેશે। ડુંગરભાઈ, आप हमें यहाँ के बारे में सब बताइए। अगर इस जगह के बारे में बात की जाए भाई, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जाड़ का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष की बहुत ज़्यादा मान्यता है। उसकी वजह यह है कि पुराने समय में जब मेहाजी किनिया माँ के पिताजी यहाँ पर खेती करते थे, तो इसी वृक्ष के नीचे माँ झूला झूलती थी। हम देखते हैं कि हमारे जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको झूला झूलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो माता जी का भी इसी जाड़ के नीचे झूला होता था। पिताजी यहाँ के पास में खेती करते थे, यहीं पास में गायें चरती थी और माता जी यहाँ पर झूला झूलती थी। अगर उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छा वाकया देखते हैं इसके जाड़ के नीचे, इस वृक्ष के नीचे। ये जो वृक्ष है, हिंदुओं की मान्यता के अनुसार इसको बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है और ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ये वृक्ष कटता नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, ये वृक्ष बरगद के पेड़ की तरह नीचा आता जाएगा, लेकिन कभी कटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा जब तक इसको पूरा खत्म नहीं किया जाएगा। इस वृक्ष के नीचे किसी समय हमारे यहाँ पर पुगल राजा हुआ करते थे, राव शेखा जी। पुगल नामक जगह थी बीकानेर में, वहाँ के राजा थे राव शेखा जी। वो मुल्तान की तरफ युद्ध करने के लिए जब जा रहे थे तो उनकी सेना यहाँ से गुजर रही थी। तो माताजी अपने पिताजी के लिए सुबह का नाश्ता लेकर आए थे, जिसे हम बाता नामक कहते हैं, बाता कहते हैं। बाता लेकर आए थे। उस बाते में 1 कटोरी दही था और बाजरी की 1.5 रोटी थी, मात्र 2 रोटी से भी कम थी। तब माताजी ने उनको बुलाया और कहा कि शेखा जी, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो, अच्छे काम में जा रहे हो, मुसलमानों को भगाने के लिए जा रहे हो, इसलिए आप यहाँ से मेरे हाथ से दही का नाश्ता करके जाओ। क्योंकि हम हिंदू लोग जो हैं, कुछ किसी भी शुभ कार्य के लिए जब घर से निकलते हैं तो दही खाकर निकलते हैं, उसका बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। उसी वजह से माताजी ने भी उनको बोला कि आप आओ और यहाँ पर नाश्ता करो। तब किसी ने बोला कि आपके पास तो भाई साहब 1 कटोरी दही है और 1.5 रोटी है, इससे पूरी सेना का नाश्ता कैसे होगा। तो माताजी ने अपने हाथों से उनको नाश्ता करवाया और वो 1.5 कटोरी 1 कटोरी दही और 1.5 रोटी पूरा का पूरा पीछे ही बचा था। सब ने फुल नाश्ता किया। एकमात्र ऐसा राजपूत था जिसने नाश्ता नहीं किया था और वो युद्ध में शहीद हो गया। बाकी सब के सब सही सलामत वापस अपने घर की तरफ लौट आए। उसके तुरंत बाद आते ही राव शेखा जी ने करणी माता को अपनी धर्म बहन बनाया था। बोलिए करणी माता की। તો આ છે આ કરણીજીનો ઇતિહાસ બધો હોય અને અહીંયા માતાજી ખુદ પોતે ઝૂલો ઝૂલતા અમે બહુ ભાગ્યશાળી છે ને તમે પણ ભાગ્યશાળી છો। અમારા દ્વારા વિડીયોના માધ્યમથી તમને બધું બતાવીએ છીએ। તો દર્શન તમને પણ કરાવીએ। મહેશ, દર્શન કરાવો ભાઈને બધાને। पधारिए। यही जाल का वृक्ष है जिसके नीचे माता जी झूला झूलती थी। इसी जाल के वृक्ष के नीचे उन्होंने शेखा जी की फौज को खाना खिलाया था, सुबह का नाश्ता करवाया बातें के साथ में। और हमारे जो
आश्विन माह में जब माता जी का जन्मदिन होता है, उस दिन सप्तमी को जब जुलूस निकलता है, बहुत ही शानदार जुलूस निकलता है, जो मंदिर से रवाना होता है, जन्म स्थान से होते हुए इस जाड़ वृक्ष के नीचे आता है। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होता है उस जुलूस में। यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ माता जी के जन्मदिन मनाया जाता है और यहाँ से फिर हम लोग मंदिर की तरफ चले जाते हैं। તો આ તું માતાજીનો બધો ઇતિહાસ હજી તમને અમે છે ને પાછા માતાજીના મંદિરે જવાના છીએ. અમારે અહીંયા બધા લોકોને બોલાવશું અમે, જેટલા લોકો આવશે પછી અહીંયાથી વ્લોગની અમે સમાપ્તિ કરશું. અહીંયા પર થોડી તમને હજી જાણકારી આગળની અમે લોકો આપશું તમને, તો વ્લોગ પૂરો જોજો. અને બાકી તો કરણી માત કી જય. बोले माता जी महाराज की जय। તો જય માતાજી મિત્રો, આ છે આ એક કરણીજીનું જૂનું મંદિર. પહેલી પૂજા કરણીમાની અહીંયા થતી હતી. તો इसके बारे में डूंगर भाई बताइए सबको. जय माता जी की सभी को। इसके बारे में मुख्य बात यह है भाई, यहाँ पे किसी समय सुआप गांव यहाँ पे अवस्थित था। पुराने समय में अपने क्या सिस्टम होता था कि जहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते थे वहाँ पर रहते थे, फिर वहाँ से रवाना होकर दूसरी जगह बस जाते थे। घर भी अलग बना लेते थे, कच्चे मकान होते थे। तो जूना मड कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे पहले माँ करणी की पूजा पाठ, माँ करणी की सेवा यहीं पर शुरू हुई थी। ये सबसे पहला मंदिर है। अगर सुआप गांव में आते हैं तो सबसे मुख्य मंदिर ये माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सेवा यहाँ पर शुरू हुई थी। और ये जो इलाका हम देख रहे हैं चारों ओर, ये सारा का सारा आज ओरण भूमि है, क्योंकि किसी समय यहाँ पर माता जी गायें चराती थी। यहीं पास में हमारे 18 बीघा आबादी जमीन भी है, क्योंकि उसी समय पहले के समय यहाँ पर गांव बसा हुआ था। उसी वजह से ये मंदिर यहाँ पर बनाया था। बहुत ही शानदार मनमोहक जगह है, बहुत ही शानदार मनमोहक दृश्य है। आप यदि यहाँ पर आते हो तो माता जी की भक्ति और माता जी की आराधना के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ माँ के कनेक्शन। हम लोग आते हैं यहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं, मैं तो आता हूँ जी। इतना मजा आता है यहाँ पे, इतनी पावन भूमि है। हमारा हम मजड़ा में जाते हैं तो ऐसा ही लगता है, इतना मजा आता है यहाँ पे। तो आ जूनू मठ છે, આ એક મેચ દેખાડી દે બધાને. लोग लगा रहे हैं तो कोई नहीं, पूरा देख लो बाहर से, इधर से। તો આ જૂનું મંદિર હતું અને ચાવી હતી નહીં કોઈ પાસે. अब यहाँ औरन घूम के आपको मंदिर दर्शन करवाते हैं। चलिए, बोलिए करणी माता की जय। તો મિત્રો અમે અહીંયા આવ્યા છીએ જ્યાં કરણીજીના પિતાજી હતા, જેમની એના હાથેથી આ બધું ખોદીને કર્યું હતું. તો એના વિશે આપણે ડુંગરભાઈ બધું બતાવશે. તો ડુંગરભાઈ ये बताइए, आप इस जगह के बारे में बताइए भाई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस तालाब को कर्णेश्वर तालाब के नाम से जाना जाता है। बरोबर। माता जी के खुद के नाम पे ही इसका नामकरण हुआ है। ये जो आसपास में आप सारी जमीन देख रहे हैं, इसको श्री करणी ओरण के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में भी इसका नाम कर्णेश्वर तालाब है और इस जगह का नाम श्री करणी ओरण भूमि है। वाह वाह। चूंकि माता जी का जीवन जो है सब सेवा, गायों की सेवा के लिए समर्पित था। वो सिर्फ और सिर्फ गायों की सेवा करते थे। तो उन्होंने गायों के रक्षार्थ, गायों के लिए ये सभी जमीन जो है ओरण बना दी थी। और ये जो तालाब आप हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे माता जी की पूजा भी होती है। और ये तालाब माता जी के पिताजी श्री मेहा जी ने अपने हाथों से खोदा था। वाकया ये हुआ था कि किसी दुश्मनी वश या किसी और कारण से कोई, जैसे ही मेहा जी दिन में खोदते, वो शाम को आके उसको वापस रिवल कर देते। एक दिन माता जी के पिताजी जब टेंशन में बैठे थे तो उन्होंने पूछा, पिताजी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरे साथ में ऐसी घटना हो रही है। उसके बाद माता जी ने अपने चमत्कार से इसको सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अगले दिन जब मेहा जी आए तो देखा कि पूरा का पूरा तालाब बना हुआ, पानी से भरा हुआ है। वो धन्य हो गए और उसी दिन से वो अपने बेटी को मानने लगे कि तू कुछ न कुछ तो बड़ी है, तूने बोला है सब कुछ हो गया, इसका मतलब तू बड़ी है। उस दिन के बाद में यहाँ पर माता जी की पूजा होती है। आप देख सकते हैं माता जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे बहुत ही पुराना कुआं खुदा है, कुएं पे भी माता जी की मूर्ति लगी है। और इस ओरण की ये मान्यता है कि अगर यहाँ से कोई मांग कर माँ से कुछ लेकर जाता है कि माँ मुझे ये चीज चाहिए, माँ जरूर देती है। अगर चोरीवश कोई यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करे, वो अंधा हो जाता है। और ये लाइव एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत बार देखा है। यहाँ पर से जो भी रास्ते से निकलता है वो अपने जूते की रेत जो लगी होती है उसको भी नीचे पटकता है वापस, कि माता जी का कुछ उधार ना चला जाए। इतना मान्यता है माता जी की। ये सारा का सारा माता जी का एरिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार हरियाली है। तो आज છે આપણી માં જગદંબા ચારણ શક્તિઓ બધી, કે આવા પરચા આપ્યા છે આપણે.
हमें तो खैर भाग्यशाली हो गए हम लोग। बहुत मैं इधर नहीं आया, मैं बहुत ही सौभाग्य। बाकी सब जगह पे आया, अब इधर में नहीं बहुत आया। ही आपकी वजह से मुझे भी दर्शन हुए, धनी हो गए हम लोग। अगर कोई भी यहाँ पर भक्त आता है और उसको भक्ति चाहिए, हाँ हाँ कोई नौटंकी नहीं चाहिए, हाँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, नहीं कोई शो चाहिए। ऑफ नहीं चाहिए, अगर उसको भक्ति चाहिए तो मैं कांटेक्ट करता हूँ। हाँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनको माता जी के जहाँ पर चरण स्पर्श हुए वो सब जगह दिखाऊं, ताकि उनको खुद मन में फील हो। हमारे यहाँ पर श्रावण मास में हर साल श्रावण शुक्ल 13 को बहुत ही शानदार परिक्रमा लगती है, जो मंदिर से शुरू होती है, माता जी की जूनी जाल जूना मंदिर होते हुए पूरे ओरन से बाहर होते हुए यहाँ पर आती है। बहुत ही शानदार भव्य आयोजन होता है हर साल। इतना शानदार नजारा होता है कि अगर कोई भी उस परिक्रमा में आता है तो उसकी इच्छा होगी कि वो दोबारा आएगा ही आएगा। इतना ज्यादा मनमोहक दृश्य होता है। और माँ की शक्ति आप देखिए कि जो भी एक बार माँ के शरण में आएगा वो माँ की शरण में ही रहेगा। हमें चारणों को ये वरदान मिला है कि हमें शिव और शक्ति, हम दो के उपासक होते हैं। अगर शक्ति की उपासना करें तो सब कुछ हमारे लिए मेहर ही मेहर है, सब कुछ फुल्ली। बोलो करणी मात की जय हो। ये भी बढ़िया बने हैं मंदिर। तो डूंगर भाई, आगे मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कोई यात्री आता है बाहर से, जैसे हम लोग गुजरात से आते हैं, तो उनका रहने के लिए कैसे यहाँ व्यवस्था है वो भी सबको बता दीजिए, सबको मालूम पड़े। भाई अगर इसके बारे में बात करें तो अभी हम माता जी के मंदिर के शिखर के पास में खड़े हैं। मैं पहले इस बारे में बता देता हूँ आपको कि इस जगह पर जब हम खड़े होते हैं और वो भी इस समय गोधूली वेला में, तो हम ये देखेंगे कि इस मंदिर के पास में, शिखर के पास में खड़े होने से हमें चारों ओर का नज़ारा दिखता है। बहुत अच्छा नज़ारा है। ये पूरी की पूरी जो जमीन है माता जी के पद चिन्हों से लगी हुई है। वाह वाह। आप यहाँ पर बैठेंगे, आपको शांति अनुभव होगी, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आप माता जी से डायरेक्ट कनेक्शन महसूस करेंगे। उसके बाद में यदि हम रहने की बात करें तो रहने के लिए मंदिर से पीछे की तरफ, मंदिर से आगे की तरफ, दोनों तरफ हमने यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनाई हुई है। अरे वाह वाह। जो सब कुछ निःशुल्क है। अरे वाह। आपको यहाँ पर रहना खाना सब निःशुल्क है। वाह। मंदिर की तरफ से सब व्यवस्था होती है। यदि आने जाने की बात करें तो हमारे यहाँ पर जोधपुर से डायरेक्ट सड़क आती है। और अब ये जो बहुत ही शानदार सुविधा हुई है, खास तौर से माता जी की कृपा हुई है गढ़वी लोगों पर, ताकि वो सीधे सुआ पहुंच सके। गुजरात से भारतमाला निकलती है जामनगर से, जामनगर से सीधे सुआप आती है भारतमाला। आप भारतमाला पर सुआप की लोकेशन डालकर सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। बीकानेर की तरफ से रोड आती है, डबल रोड है, फलोदी से डबल रोड है, जोधपुर से डबल रोड है, नागौर से डबल रोड है। आप किसी भी तरफ से आएँ आपको आवागमन की कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे साधन भी होते हैं, आप अपना पर्सनल साधन लेकर आ सकते हैं। रुकने के लिए बहुत शानदार यहाँ पर व्यवस्था मिलती है। और इस मंदिर के पास में यहाँ पर इस शिखर पर बैठने से आपको बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है, बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव होता है, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। और एक बात पूछना चाहूँगा, अगर कोई यात्री ट्रेन से आता है मान लो, तो वो ट्रेन से फिर वहाँ से कैसे जोधपुर में उतरेगा, फिर वहाँ से कैसे आएगा, वो भी आप बता दीजिए सबको। अगर कोई दूर से ट्रेन पकड़ कर आते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि वो जोधपुर उतरें। जोधपुर उतरने के बाद में वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो उनको पूछना होगा कि फलोदी की बसें कहाँ पर लगती हैं। फलोदी की बसों के पास में आएंगे तो फिर वहाँ उनको सुआप नाम बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, वो कभी भी कहीं से भी सुआप पहुंच सकते हैं। उनको सुआप नाम बोलना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं बोलना है। और अगर आप चाहें फलोदी सुआप कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप गूगल लोकेशन पर माता जी का नाम सर्च कराएं, मंदिर आ जाएगा। किसी को भी दिखाएं कि मुझे यहाँ पर जाना है, कोई भी आपको साधन दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी की कृपा सब जगह पर है और आने वाले यात्रियों के ऊपर तो बहुत ज्यादा कृपा रहती है। तो આવી રીતના તમે લોકો છે ને અહીંયા આવી શકો છો। બધી રહેવાની આટલી સગવડ છે, હું તો અમે રોકાણ એમને ખબર છે, રહેવાની બહુ જ સારી સગવડ છે, ખાવા પીવાની કાંઈ તમને તમે હાથે પર બનાવી શકો છો, એ પણ લોકો તમને બનાવી દેશે। તો હવે આપણે છે ને માતાજીની આરતી કરશું હવે આપણે। તો ચલો આરતી કરते हैं माताजी। चलिए माता जी की आरती के दर्शन करते हैं।
करनी माता जी का यहाँ जन्म हुआ था और यहाँ लोग आते थे। लोगों को हाल तक किसी को ध्यान नहीं है, जब जानते हैं ध्यान पड़ेगा तो यहाँ मेन धाम है, जन्मभूमि का है ना, जन्मभूमि। पिताजी खेती करते थे यहाँ पर। आप बातों ले जाओ था शेखे जी की फौज जिमाई, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। તો આ હતી કરણી માતાજીની જન્મભૂમિકાની જે આખી બ્લોગ અમે બનાવ્યું, આખું સિરીઝ આખી બનાવી છે, આ તમે બધું આખું જોશો। લાઇક નહીં કરો ચાલશે, સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરો ચાલશે, પણ શેર બધાને જરૂર કરજો, જેથી કરીને બધાને ખબર પડે કે આ કરણી માનું જન્મસ્થાન છે સુવાપ। આ પાવન ધરતી ઉપર અમે તો ધન્ય થઈ ગયા છીએ। તમે પણ વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા દર્શન કરજો અને અહીંયા કંઈ ક્યારે પણ આવજો, અહીં બધી જાતની સગવડ છે। તો હવે અમે અહીંયા છે ને વ્લોગની સાથે કરશું। उसके पहले डूंगरभाई आप कोई 2 शब्द लास्ट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं आपको सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब दर्शन करने के बाद में आप लोगों ने सब शुआप में जो भी मुख्य मुख्य स्थान है जहाँ पर माता जी ने खुद रमणीय स्थल है, माता जी के पद चिन्ह है, वहाँ सब आपने देखा है। इसके बाद में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जिंदगी में कम से कम एक बार शुआप गांव पधारें, ताकि आपको ये एहसास हो कर सके कि बाकायदा दुनिया में कोई देवीय स्थल है, शक्ति स्थल है। उस शक्ति स्थल का एहसास करने के लिए, उस शक्ति का एहसास करने के लिए, उस शक्ति से कनेक्शन बनाने के लिए आपको जिंदगी में कम से कम एक बार शुआप आना चाहिए। और जब आप शुआप आएंगे तो आप खुद धन्य हो जाएंगे और आपका बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। बोली करणी माता की जय। जय हो कर्नल, जय हो। आप भी पूजा करते हो, आप भी इनकी पूजा करते हो।